तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बनाइन। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द कार्बेनियन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहाइड्रल, एंड देन शेप होती है इसकी पिरामिडल, एंटी डायमैग्नेटिक होता है, दैट मीन्स इट्स ESR इनएक्टिव। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है कार्बेनियन की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH3 नेगेटिव है ये, एंड यहाँ पे जो कार्बोनाइन है ये इन कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन में है। तो अगर हम इसको पोलैरिमीटर में डालते हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें 50% R होगा एंड 50% S होगा, विच विल कैंसल आउट विद ईच अदर एंड इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें क्या होता है, लाइक अमीन्स में होता है वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो लाइकवाइज इसमें भी वही होता है। तो लॉकेट सिस्टम बन जाता है। तो ये अगर हमें अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो हमें रोटेशन को लॉक करना है। लाइक यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक कार्बनियन है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या इसमें ये एप्लीकेबल होता है फ्यूज्ड रिंग्स में। तो कुछ रिंग्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, वो अपनी एरोमेटिसिटी शिफ्ट कर लेती है अपनी एडजेसेंट रिंग में, तो उसकी वजह से एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड उसी को हम एनिलेशन इफेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये और ये कौन सा वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो है A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C D एंड E। तो इसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही H निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक बन जाएगा एंड ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच है, तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा इसको, -I इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा इसको। ठीक है, फिर हम C D एंड E को डिस्कस करेंगे। इसकी जो एरोमेटिसिटी है ये एक फ्यूज रिंग है, ये अपनी एरोमेटिसिटी एडजेसेंट रिंग में शिफ्ट कर देता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है। तो इसमें दो रिंग्स फ्यूज्ड हैं, इसमें भी दो है एंड 7 मेंबर्ड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो C होगा, फिर D एंड E। अब ये लाइक ये वाली एग्जांपल है, ये एरोमेटिक है एंड ये वाली एंटी एरोमेटिक है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा दैन दिस। अब हम डिस्कस करेंगे अम्प्लॉन्ग किसको हम बोलते हैं। अगर हमारे पास एरोमेटिक या एलिफेटिक हैलाइड होगा, उसके साथ हम मेटल को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक DMSO DMF हेक्सेन ड्राई ईथर। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसमें अगर हम Mg डाल देते हैं एंड ड्राई ईथर, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड मैग्नीशियम पे प्लस आ जाएगा, प्लस Br पे प्लस आ जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई। लाइकवाइज ये वाली भी एक एग्जांपल है, लिथियम हेक्सेन -78 डिग्री, ये कंडीशंस दी गई है, कार्बन पे माइनस आ गया एंड लिथियम पे पॉजिटिव आ गया। तो कोई भी हमें देखनी है कोई एसिड बेस रिएक्शन, अगर हमें कोई यहाँ पे ड्राई ईथर है, कॉपर है, यहाँ पे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस देयर एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, उसके बाद फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे फिनोल के साथ। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा MgBr प्लस, एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस OMgBr। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है ये 3 तरीके से होती है, एक तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक जब हमारे पास H3O पॉजिटिव दिया गया हो, बेसिक OH नेगेटिव एक्वस NaOH, एंड न्यूट्रल जब हमारे पास NH4Cl एक्वस होगा। दूसरी टर्म हम डिफाइन करेंगे, दैट्स डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट दिया गया है एंड ये वाला सबस्ट्रेट दिया गया है, दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही COH की फॉर्मेशन हो जाएगी उधर ही रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे फर्दर प्रोसीड हो जाएगी, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, -CO2 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बेनियन है ये स्टेबल कार्बेनियन होता है, क्योंकि ये कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है एंड यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइकवाइज ये वाली हमारे पास एग्जांपल है,
तो यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर हम क्योंकि एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव है, इसको प्रोटेनेट करेगा, इसको वाटर एज लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, वो शिफ्ट करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस। अब अगर हमें स्टॉप करनी है रिएक्शन यहीं पे, तो हम ये वाला कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन करनी है। लाइक हमें रिएक्शन मीडियम में क्या यूज़ करता है, या तो NaCl मोइस्ट या LiCl मोइस्ट, एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच वी हैव टू यूज़ इज़ आर लाइक DMSO एंड DMF। तो रिएक्शन इधर ही स्टॉप हो जाएगी एंड इट विल गिव अस दिस वेरी प्रोडक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बेनियन। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है इनामीन की फॉर्मेशन। तो अगर इनामीन क्या होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन होता है। तो इसमें अगर हमें क्या गिवन होगा, कहीं पे कार्बोनाइल कंपाउंड एनी कीटोन और एल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी अमीन होगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कर जाएगी हमें इनामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे है वो यहाँ पे अटैक करेंगे एंड ये जुड़ जाएगा, ठीक है। वाटर लीव कर जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ठीक है। तो ये दूसरी वाली एग्जांपल है। लाइकवाइज ये अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया, इनामीन की फॉर्मेशन हो गई। और इनामीन जो होता है ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो Br CH2CO ET है, Br लीव कर जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा CH2CO ET, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, सिमिलर एग्जांपल है। ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसकी फॉर्मेशन इनामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड इस वाले में इसके सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। यहाँ पे हम फिर इसको शिफ्ट करें, वापस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, CO ET की फॉर्मेशन, यहाँ से Cl लीव करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। खाली हमें क्या पहचानना है, हमारे पास एक एल्डिहाइड गिवन होगा, एक सेकेंडरी अमीन गिवन होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। जैसे ही इनामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN दिया गया है। अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे CN लीव कर जाएगा एंड इट विल अटैक ओवर हेयर, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये लीव नहीं करेगा, ये इसी के साथ रहेगा एंड इट विल अटैच ओवर हेयर। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। थैंक यू।